वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से रिलेशन एंड द फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। रिलेशन एंड द फंक्शन। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रिलेशन सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट उनको कहते हैं रिलेशन। तो अभी बात करें रिलेशन बेसिकली क्या था। यदि हम वेन डायग्राम थ्रू देखें इसको तो ये दो ऑवेल फर्स्ट एंड सेकेंड 1 2 और इधर ए बी सी ले लेता हूँ। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकालते होते थे हम लोग, है। इसमें क्या करें, यहाँ पे ए का रिलेशन ए के साथ, 1 का रिलेशन बी के साथ, 1 का रिलेशन सी के साथ, एंड नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या करते थे, 2 का रिलेशन ए के साथ, 2 का बी के साथ एंड 2 का सी के साथ। ये रिलेशन था हमारा, ठीक है। ये रिलेशन होता है, बट इसमें हम लोग यहाँ पे एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑवेल है वो कहलाता हमारा डोमेन, वो कहलाता है हमारा डोमेन। तो देखिए ये जो फर्स्ट ऑवेल है ये कहलाता हमारा डोमेन, और जो सेकेंड है इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन कहते हैं। बट सबसेट ऑफ द कोडोमेन इज कॉल्ड रेंज। जो रेंज होता है, ये वर्ड यूज होगा रेंज। तो ये क्या होता है, सबसेट ऑफ द कोडोमेन। कोडोमेन का सबसेट होता है, यानी जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसको इनपुट भी बोलते हैं और इसको कहते हैं आउटपुट। यानी हम ये वाला वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। यानी यदि ये x है तो ये हमारा क्या होता है, fx का रिजल्ट आता है। यानी ये x है तो ये y का रिजल्ट। तो जो सेकेंड वाला ऑवेल है वो बेसिकली क्या है, y है। तो क्लियर है ये बातें कि फर्स्ट वाला ऑवेल के डोमेन कहते हैं और इसको रेंज कहते हैं। यदि सीधी सी मैं देखूं बात तो क्या था, जो y का वैल्यू आएगा वो रेंज कहलाएगा और जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा, ठीक है। और को डोमेन में इसके सारे एलिमेंट आएंगे। तो कहते हैं रेंज और को डोमेन में फिर क्या अंतर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देख लो, ठीक है। यदि 1 इसके साथ है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यदि 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, यहाँ पे देखिए 2 का रिलेशन बी के साथ है, तो मैं यदि डोमेन की बात करूंगा तो 1 एंड 2 होगा, ठीक है। रेंज की बात करूंगा तो ओनली ए एंड बी होगा, सी नहीं आएगा, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं को डोमेन की तो उसमें ए बी एंड सी सारे आएंगे, ए बी एंड सी सारे आएंगे। ये बात क्लियर हो गई है बात। यानी इधर से जिसका इधर क्वेश्चन होगा, ये समझिए आंसर है, ये क्वेश्चन है, जिस आंसर का क्वेश्चन होगा वो रेंज के अंदर में आएगा। बाकी को डोमेन में तो सारे आएंगे, चाहे उसका आंसर हो, आंसर का क्वेश्चन हो या नहीं। क्लियर। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है, ये फिर आगे हम धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। तो आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इफ द ए हैज 1 to 14 एलिमेंट, ए में जो है सो 1 से 14 तक एलिमेंट दिया हुआ है ए बाय ए, और आर जो है वो डिफाइन है कुछ इस तरीके से। देखिए आर जो हमारा है ना वो डिफाइन है कुछ इस तरीके से, 3x माइनस वाई इजिकल टू 0, 3x माइनस वाई इजिकल टू 0। कहने का मतलब इसका क्या था कि आप x का वैल्यू पुट करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग से y निकालते जाओ। तो 3x और हमने यहाँ पे क्या करना है, y को उधर शिफ्ट कर देना है। तो क्या क्या पेयर बनेगा वो देखिए, और दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो a से रिलेटेड है, यानी डिजिट हमारे a वाले ही आने चाहिए। तो हमने क्या किया, पहला जो है एक रिलेशन बनाया, क्या था वो रिलेशन, तो वो देखिए फर्स्ट जो बनेगा वो हमने रखा 1। जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है ना। 1 3 1 जा 3। उसके बाद जब हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा, और यदि 5 रखे तो 15 आएगा, ठीक है। 5 रखे तो क्या होगा हमारा 15 आएगा। बट आप देखिए ए में 15 नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा जो है सो नहीं आएगा। ये वाला जो एलिमेंट था ये क्या होगा हमारा, नहीं आएगा। यानी आपको क्या करना है, इसको टीम में शामिल नहीं करना है। तो इसको क्या करूं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। देखो भाई, तो इसको हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो क्वेश्चन में बोला हुआ कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स और वाई के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ
ए वाले से ही आने चाहिए भाई, उससे ज्यादा या कम हमें नहीं चाहिए। तो अब देखिए क्या हुआ, डोमेन की बात करें। अब ये पेयर कैसे बनता था, बोला था जो पहले होगा उसके एलिमेंट पहले आएंगे और जो बाद में होगा उसका एलिमेंट बाद में आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कहता है ये कुछ इस तरीके से, कैसे, आपका जो फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है 1 2 3 4, ये किस में आएगा, डोमेन में आएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो डोमेन होगा इसका, डोमेन जो है इसका यहाँ पे वो क्या क्या आना वो देखिए। तो डोमेन हो गया हमारा यहाँ पे 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया भाई। तो कहते हैं रेंज क्या होगा, तो अब रेंज देख लीजिए, इसका जो रेंज है वो क्या बनना, वो बनना कुछ इस तरीके से, सेकेंड पोजीशन वाले 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12, ये हमारा क्या बन गया, रेंज बन गया। तो जो डोमेन था हमारा वो क्या बना 1 2 3 4, एंड जो रेंज हो गया वो क्या आ गया 3 6 9 एंड 12। क्लियर है ये बातें? ठीक है, हाउ वी फाइंड आउट डोमेन एंड द रेंज। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से कहता है, वन रिलेशन इज डिफाइंड, डिफाइन है आर, नेचुरल नंबर बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई है, नेचुरल नंबर हमने लेना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन दिस, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। ठीक है, एक रिलेशन हमें ना कुछ इस तरीके से डिफाइन है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और हमें यूज क्या करना है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर भी कहां से कहां तक, कहता है लेस देन 4 है, लेस देन 4 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप चाहें तो बुक भी अपने साथ रख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए। तो आगे देखते हैं, तो लेस देन 4 यानी ये क्या कह रहा है, कह रहा है आप जो x का वैल्यू है ना वो 4 से कम रखेंगे। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर है तो 1 2 एंड 3। तो देखें कि रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 6, जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 7, एंड जब x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू 8 आ गया। बस, अब आप 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसने कहा था 4 से कम लेना है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, देखें जो डोमेन हमारा होना वो कुछ इस तरीके से, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन जो होना वो क्या हो जाएगा आपका 1 2 एंड 3। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, जो रेंज है वो बना 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8। बस ये इतना बड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आया उसको क्या कहते हैं, डोमेन, और जो सेकंड पोजीशन पे आया रिलेशन में उसको क्या कहते हैं, रेंज। ये कब होता है, जब रिलेशन हमारा कुछ एक्स वाई में डिफाइन होता है, जब रिलेशन हमारा एक्स वाई में डिफाइन होता तब जो है सो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड का हो गया, अब हम बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड का देखें कि क्या होगा, थर्ड कुछ इस तरीके से। अब क्या था, कहता है A has 1 2 3 5 and B has 4 6 9, define the relation from A to B by RXY। कहते हैं the difference between X and Y is odd, the difference between X and Y is odd। तो हमें क्या लिखना है कि राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का मतलब वो डिजिट के फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या क्या था यहाँ पे फिर से देख लें, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ए में आपका दिया हुआ 1 2 3 5 एंड बी में ये इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई में ये रिलेशन ले लेते हैं। कहता है एक्स जो है वो ए से आएगा और जो वाई है वो कहाँ से आएगा, बी से आएगा। ठीक है ना, वाई जो है सो बी से आएगा, और हमें क्या बनना चाहिए, इसका ऑड बनना चाहिए। तो पहला पेयर देखिए 1 एंड 4 ले लेते हैं, तो 1 में 4 माइनस किया तो आया 3, ऑड बनेगा, तो ये पेयर हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग एक रिलेशन लिख लेते हैं, क्या, पहला तो 1 का 4 के साथ बनेगा, यस, एंड 1 का 6 के साथ ये भी बन जाना, एंड 1 का 9 के साथ नहीं होगा, 1 में से 9 तो 8,
8 हमारा क्या था, ऑड नंबर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें, दूसरे का देखें। अब 2 से ले 4 इवन नंबर, 2 से ले 6 4 इवन नंबर, 2 से ले लेते हैं 9 7, कहता है यस ये आएगा, तो लिख लिया जी। ठीक है, अगेन अब हमने 3 से लेना है, 3 से 4 इनके बीच का डिफरेंस 1, कहता है यस ये आएगा। 3 से 6 इवन नंबर नहीं आएगा, 3 से 9 6 इवन नंबर नहीं लेना। 5 से 4, कहता है यस 5 से 4 होगा, 5 से जो है सो 4 होगा। एंड 5 से 6 यस ऑड नंबर है तो होगा, तो 5 से 6 हमारा ऑड नंबर है। और आपका क्या था, 5 से 9 डिफरेंस जो है उसका वो आ रहा था 4 4 क्या था हमारा, इवन नंबर है। 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो पहला तो हमने रिलेशन ये लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इन्होंने कहा था राइट आर इन ए रोस्टर फॉर्म, तो यही हमारा आंसर है। हमें डोमेन और रेंज नहीं बताना है। तो आर हमारा क्या आ गया, 1 से 4 1 से 6 2 से 9 3 से 4 एंड 5 से 4 एंड अगेन 5 to 6। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये जो रिलेशन था इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके क्या चेक किया हमने कि किनका किनका डिफरेंस जो है सो वो ऑड नंबर आ रहा है। डिफरेंस जो है सो क्या था, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। ओके, नाउ अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द फिगर आपको क्या करना है, ये रिलेशन हमारा गिवन है। अब इस फिगर में ये रिलेशन गिवन है बिटवीन द P एंड द Q, राइट दिस रिलेशन इन द सेट बुल्डर फॉर्म एंड द रोस्टर फॉर्म एंड राइट इट्स डोमेन एंड द रेंज। तो डोमेन तो हमें पहले ही पता है, इस ऑवल वाले को डोमेन और उसको रेंज बोलते हैं। तो डोमेन आ गया 5 6 7 और रेंज क्या आ गया 3 4 5। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर लास्ट वाले का हो गया हमारा। मैं लिखूंगा लास्ट में 5 6 7 डोमेन और द 3 4 5, ये चीज है। ये कह रहा है सेट बुल्डर फॉर्म में लिखें। सेट बुल्डर फॉर्म क्या था, सेट थ्योरी में आपने सीखा वो लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म क्या करता है, उसको डिजिट में लिखते हैं। तो जल्दी से देखें, फर्स्ट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्या था, कहता है पहले तो इन द सेट बुल्डर फॉर्म तो हमेशा क्या लिखते हैं एक्स वाई, आप स्लैश डालें या फिर सेमी कॉलन डालें, स्लैश डालें या फिर क्या करें सेमी कॉलन डालें। और देखते हैं दोनों में क्या, देखिए 5 से 3 2 कम, 6 से 4 2 कम, 7 से 5 तो 2 क्या है इसमें लेस है। यानी जो आपका y था वो क्या था, x से 2 लेस है। ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, x में से 2 को आपने क्या करना है, कम कर देना है। ठीक है ना, ये आ गया। तो यही हमारा कौन सा फॉर्म कहला गया, सेट बुल्डर फॉर्म। अब इसी को हम लोग क्या करें, रोस्टर फॉर्म में लिख दें। ठीक है, ये रिलेशन जो था हमने क्या करना था, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। आ गया, तो देखें जल्दी से कि ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो ये तो आ गया सेट बुल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में हमारा सीधा सीधा लिख देंगे क्या, 5 6 7 एंड 3 4 5, 5 6 7 एंड 3 4 5। या फिर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पेयर बना दीजिए। क्या पेयर बनाइएगा भाई, पेयर बनेगा 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ। तो ये था फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका था कि ये वाला हमने किस में लिख लिया, सेट बुल्डर फॉर्म में, और ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। हमने पेयर बनाना था सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज, तो डोमेन अभी बताया था क्या होगा डोमेन, तो डोमेन इसका बन जाएगा D इज 5 6 7 एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज इज 3 4 5, 3 4 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा था 4। अब हम लोग आते हैं 5 के ऊपर। 5 के ऊपर देखिए क्या था, 5 में क्या था, अगेन सेम, ए गिवन है, लेट द रिलेशन डिफाइन ए एंड बी, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो था वो क्या है हमारा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यही था हमारा, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो अब हम लोग पेयर बना लें जल्दी से हम लोग पेयर बना लें। तो देखें पेयर हमारा क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले,
और दोनों में आपने क्या करना है, सेम पेयर रखना है। दोनों में हमारा क्या था, सेम पेयर रखना है। तो ए में ये है आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस, ठीक। तो अब हम लोग क्या करें, डिविजिबल बाय ए। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे रिलेशन कैसा कैसा बनेगा। तो पहला तो आएगा 1 1 से, ठीक है। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी जो सेकेंड पोजीशन पे है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो सारे के सारे 1 से डिवाइड होंगे। तो हमने क्या करना है, ये सारे पेयर ले लेना है। 1 2 1 का 3 के साथ, ठीक है ना, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, ये सारे के सारे पेयर ले लेना है। अब जब 2 आएगा तो 2 के साथ 1 नहीं आएगा, 2 के साथ 3 पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 3 जो है सो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, पेयर बनाना। यानी इस साइड पे आप 1 2 3 4 6 लिख लो और इस साइड पे भी 1 2 3 4 6 ले लो। अब आपने क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर कैसा बनाना है, पेयर ऐसा बनाना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस, सॉरी जो ये सेकेंड वाला वो फर्स्ट से डिवाइड हो जाए। तो हम बारी बारी से इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कि क्या क्या बनता जा रहा है। अब 2 से लिया तो 2 से क्या बनेगा, 2 से हमारा ये 4 का आएगा, 2 से हमारा ये 4 का आ गया, एंड 2 से किसका आएगा, 6 का भी आएगा, ठीक है। फिर मैं 3 से बात करूं तो 3 से किसका आएगा, 3 से सिर्फ और सिर्फ 6 का आएगा, हो गया जी। उसके बाद यदि 4 का लूं तो कोई पेयर नहीं बनेगा, 6 का लेते हैं तो किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म में ये हमने लिख लिया। अब कहते हैं फाइंड द डोमेन। तो डोमेन में क्या आया, 1 2 एंड 3। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, इसका जो डी था देखिए वो आ जाएगा 1 2 एंड 3। अब यदि मैं रेंज की बात करूं तो देखिए क्या क्या आ रहा था, 1 2 3 4 एंड 6। तो रेंज में हमारा जो है सो सारा आ रहा है 1 2 3 4 और ये 6 आ गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, द डोमेन एंड द रेंज। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अच्छा, 6 एंड 7 हमारे पास सेम अगेन। एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय x प्लस 1। x जो है सो आपका 0 से लेकर के 5 तक जाना है। x जो हमारा था वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 5 तक है। चलिए अब दिखेगा ये, आगे देख लें कि अब इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन तो हमें सीधा सीधा दिख रहा था कि डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन तो हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया डोमेन। और यदि बात करूं मैं रेंज की, तो रेंज क्या क्या होगा वो देखिए। तो रेंज देखें, रेंज में क्या था, कहता है x में से 5 जोड़ दो, तो रेंज में आ गया, पहला तो आ जाएगा 5 देन 6, इसमें 5 जोड़ते जाओ तो 7, उसके बाद 8 ठीक है ना, फिर 9, फिर 10, ये हमारा हो गया रेंज। और डोमेन क्या था, फर्स्ट वाला 0 1 2 3 4 5, इट इज कॉल्ड डोमेन। ये डोमेन हो गया एंड द रेंज हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए कैसे हमने निकाल लिया डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने बताया था कि भाई लेना यही है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे x का वैल्यू आएगा वो तो 0 1 2 3 4 5 पे आएगा, और जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसमें 5 5 5 ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखें, कहते हैं राइट द रिलेशन x और x का क्यूब लेना है। x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन द रोस्टर फॉर्म। लेस देन 10, तो सबसे पहले देखें प्राइम नंबर होता कौन है। तो प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 विच इज ओनली इवन। सिर्फ 2 है जो कि इवन है, 1 को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो 2 जो है सो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके बाद कौन आएगा 3, उसके बाद कौन आएगा 5, उसके बाद कौन सा आएगा 7, उसके बाद कौन सा आएगा 11। 11 लेना नहीं, 10 से लेस लेना है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आया था 2, तो रिलेशन क्या आएगा, पहला आएगा 2 तो दूसरा 2 पे पावर 3 तो 8, एंड 3 तो 3 पे पावर 3 तो 27। एंड अगेन हमने क्या करना, 1 2 3 4 नहीं, नेचुरल नंबर नहीं लेना, हमने क्या लेना था प्राइम नंबर। तो 3 के बाद प्राइम नंबर 5, तो ये बना 5 पे पावर क्यू तो 1 2 5, एंड
लास्ट वन जो था वो था 7, 7 का करेंगे तो 3 4 3। ये रिलेशन हमारा बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज द राइट आंसर। रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, प्राइम नंबर ले लिया, पहले लिया 2, फिर लिया 3, फिर 5, फिर 7, और जो y था हमारा यानी जो रेंज के पोजीशन पे थे वो क्या था, उसका क्यूब था। हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं 8 और 9, जल्दी जल्दी देख लें। क्या था 8 में, कहता है A has x y z, B has 1 and 2, find the number of relation from A to B, find the number of relation A to B। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या, कहता है 2 रेज टू दी पावर, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट दिस एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट दिस। तो कितना था 3 into 2, तो ये कितना बन गया 2 पे पावर 6, तो कितना आ गया हमारा टोटल 64। नंबर ऑफ रिलेशन इज 64। हो गया ये। नाउ नेक्स्ट देखें 9 नंबर, कहते हैं लेट आर बी द रिलेशन जेड डिफाइंड बाय ए एंड बी, ए बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता था, इंटीजर। जेड हमारा क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या है 0 1 2 -1 -2 -3, जो एग्जैक्ट नंबर हैं पॉजिटिव हो या निगेटिव वो सब इंटीजर कहलाते। कहता है a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। तो कहता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है ना, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। कहता है दोनों का डिफरेंस। अब मान लीजिए आप ले लेते हैं कोई भी एक पेयर ले लेते हैं, 1 और 1 ले लीजिए। कहता है इनका डिफरेंस क्या आएगा 0, विच इज इंटीजर। आप जो है सो एक 2 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, आप इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस क्या आएगा -7, वो भी क्या है इंटीजर। आप क्या करो 2 ले लो और इधर -5 का एक पेयर बना लो, इनका डिफरेंस निकालो, आ रहा है 7, वो भी क्या है हमारा इंटीजर। यानी कहता है कुछ भी कर लो तो इंटीजर आ रहा है, डिफरेंस हर एक इंटीजर पे इंटीजर आ रहा है। तो डोमेन की यदि मैं बात करूं तो पहले पोजीशन पे कौन आएगा इसका, कहता है डोमेन की बात करूं तो वो भी आएगा इंटीजर। पहला पोजीशन पे सारे इंटीजर ही आ रहे हैं। इंटीजर हमने क्या बोला 0 1 2 3 1, यानी एग्जैक्ट नंबर वाले इंटीजर होंगे, तो ये है। तो रेंज के जगह पे कौन आ रहा है, वो भी इंटीजर, ठीक है ना। दोनों के दोनों कैसे हैं, इंटीजर हैं। रियल नंबर में क्या है, जैसे 1/2 भी आ सकता है, 5/6 भी आ सकता है, 0.3 भी आ सकता है, 0.4, लेकिन आपका जो इंटीजर था उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट नंबर आता है। तो क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, डोमेन एंड रेंज दोनों इस तरीके से आते हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो हमने ये 9 के 9 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से इसको देखिए। तो अभी हमने सीखा है इस टॉपिक में डोमेन एंड रेंज, वो तब फाइंड आउट करने का जब रिलेशन आपका गिवन है, और जब रिलेशन गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप जाइए और नेक्स्ट वीडियो में देखिए एक्सरसाइज 2.3। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।